देवांश ने जैसे ही अपनी मंगेतर रिया को छोड़ने का फैसला किया, वैसे ही उसकी दबाई हुई शक्तियां धीरे धीरे वापस आने लगी। दरअसल देवांश कोई आम इंसान नहीं बल्कि ऊपर की दुनिया का एक देवता था, लेकिन गलती ये कर बैठा कि उसने धरती की एक लड़की से प्यार कर लिया। बस फिर क्या था, ऊपर वालों ने गुस्से में उसकी सारी शक्तियां सील कर दी और दोनों को 999 जन्मों के लिए धरती पर फेंक दिया। हर जन्म में देवांश एक ही काम करता रहा, अपनी दोनों आंखों की कुर्बानी देकर रिया के पूरे परिवार को अमीरी और सुरक्षा दिलाता रहा, लेकिन बदले में हर बार उसे मिला धोखा, तिरस्कार और दर्द। हर जन्म में रिया ने उसे ऐसे तोड़ा जैसे मोबाइल का सस्ता चार्जर। आखिरकार 1000वें जन्म में देवांश ने ठान लिया कि अब बस बहुत हुआ। जब वह रिया से सच बोलने ही वाला था, तभी मैडम ने गाड़ी रुकवाई और बोली, यहीं उतर जाओ। अंधा देवांश, तेज बारिश, रात का सन्नाटा और तेज रफ्तार गाड़ियां, और अगले ही पल एक कार ने उसे जोर से टक्कर मार दी। देवांश ने सोचा, चलो अच्छा है, इसी बहाने हमेशा के लिए छुट्टी। अस्पताल में उसने सबको बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं, मगर रिया की माँ शांति देवी कोई साधारण लेडी नहीं थी। उन्होंने साफ कहा, याददाश्त गई तो क्या हुआ, पहले सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करो, फिर शादी करेंगे। देवांश को ये सब पहले से पता था, इसलिए उसने एक चाल चली और अस्पताल में अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाकर एक डरावनी सी लड़की मीरा को ले आया। बस फिर क्या था, शांति देवी का बीपी हाई। रिया अंदर आई और आदत के मुताबिक आदेश देने लगी, तुरंत मेरी माँ से माफी मांगो। लेकिन इस बार देवांश ने रिया को ही साइड कर दिया। रिया को यकीन नहीं हुआ कि जो लड़का कभी उसके लिए सांस तक सोच समझ कर लेता था, वही अब उसे जवाब दे रहा है। गुस्से में रिया ने देवांश को थप्पड़ जड़ दिया। तभी मीरा आगे आई और पलटकर रिया को धक्का दे दिया। रिया फिर भी नहीं मानी तो मीरा ने सीधा एक थप्पड़ और रसीद में दे दिया। अपमानित रिया ने धमकी दी, आज के आज इस आवारा लड़की को हटाओ वरना शादी भूल जाओ। रिया के जाते ही देवांश को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां तेजी से लौट रही हैं और कुछ ही दिनों में उसकी आंखें फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसने मीरा को भी दूर कर दिया। उसे नहीं पता था कि मीरा कोई चुड़ैल नहीं बल्कि देश के सबसे ताकतवर परिवार की बेटी अनाया है। असल में उस रात देवांश ने अनाया की जान बचाई थी। बदले में अनाया ने तय कर लिया कि वही उससे शादी करेगी। जल्द ही देवांश को अनाया के घर से शादी का प्रस्ताव मिला। दोस्त ने चेतावनी दी कि अगर उसने रिया से रिश्ता तोड़ा तो रिया की जान को खतरा हो सकता है। देवांश जानता था कि